गुड टू सी यू ऑल। नमस्ते, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और दिस इज आवर 12th गूगल मीट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों के बीच में बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं। जैसा कि प्रत्येक गूगल मीट में हम लोग भारत के संविधान को सम्मान देते हुए प्रस्तावना का पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोगों के बीच में जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उसमें अनिल प्रथम सर है, फॉर्मर डीजीपी गुजरात। एंड का जो टॉपिक रहेगा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग डिजिटल युग में ही चल रहे हैं इस समय। और हम लोग दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे इसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों। हम लोगों के जो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, सम पॉलिटिशियंस भी हैं, और यूथ भी हैं, अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग इसमें होंगे जो डिजिटल का मतलब सिर्फ मोबाइल यूज करना जानते होंगे, कॉल करना और जो दिखाया जाता है वो। इससे हम लोग एक डिटेल डिस्कशंस में इस टॉपिक को लेंगे हम लोग। सर का जो टॉपिक रहेगा वो निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि युवाओं के लिए गुणवत्ता और स्थायी रोजगार सुनियोजित की जा सके। इसी क्रम में चारू उपाध्याय मैडम का रहेगा, जो टीम लीडर मिशन कर्मयोगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से हैं, जिनका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आज की तारीख में हम लोग यूथ को देखने को मिलता है। डिजिटल एक्टिविज्म, हैशटैग मूवमेंट्स एंड यूथ पार्टिसिपेशन इन ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेशंस एंड द नेशंस फंडामेंटल चैलेंजेस। इसी क्रम में हम लोगों के साथ एडवोकेट दुग्गल साहब भी रहेंगे, जो एआई पे काफी एक्सपर्टीज कर रखा है भारत में, और आपके फादर की भी बहुत अच्छी जानकारी है जिससे बहुत लोगों को मदद मिलती है एआई और डिजिटल के क्षेत्रों में। और आपका जो टॉपिक है वो रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिजिटल इकोनॉमी। और एक हम लोगों के साथी भाई जुड़ेंगे, जावेद साहब, जिनका टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस फॉर द कंटेम्परेरी इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को डिजिटल युग में अवसर नहीं मिल पाया कई कारणों से, एक फैक्टर नहीं है, कई कारणों से, उन लोगों के साथ डिजिटल युग में किस तरीके से कौन सी व्यवस्था को कितना इफेक्ट कर रही है और वो कितना इफेक्ट कर पा रहे हैं, इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। और हम लोगों के साथ में जो डॉक्टर जावेद साहब हैं वो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी, आईपीएस से, न्यू दिल्ली से। और हम लोगों के बीच में मरियम फौजिया रहमान मैडम है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में स्थिति चल रही है उसमें जो मैडम का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजिटल क्रांति के इस दौर में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं इस सोसाइटी के, भारत के समाज में, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फीमेल्स, पुअर पीपल, दिव्यांग, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको कौन कौन से अवसर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिले हैं, और क्या ये जो अपॉर्चुनिटी है उनको समान रूप से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। डिटेल डिस्कशन भी हम लोग लेंगे इसमें। और काफी स्पीकर्स हम लोगों के जो एमिनेंट है वो जुड़ चुके हैं, और 15 से 20 मिनट का टाइम हम लोग रख रहे हैं इसको। इसमें बढ़ जाएगा तो कोई परेशानी की दिक्कत भी नहीं है। और क्वेरीज को हम लोग बाद में एंटरटेन करेंगे। जो क्वेरीज हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं वो उनके क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में लेंगे, ताकि सभी की बातों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 21st सेंचुरी में डिजिटलाइज जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उसकी वजह से दुनिया एक नए तरीके से बन रही है, और उसमें भारत में और भारत के लोगों के बीच में और भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत का जो समाज है, उस पर कितना असर है और वो लोग कैसे अफेक्टेड है,
और ये कैसे हम लोगों को बीच की कड़ी बनती है, ये सब सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को अपने पीडीए गूगल मीट की शुरुआत करने से पहले प्रिएम्बल जो प्रस्तावना है भारत की, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर भारत के संविधान को सम्मान देते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का।